पाकिस्तान सुपर लीग इस जुमे से दोबारा शुरू हो रही है और इस बार शायकीन को स्टेडियम में फ्री एंट्री दी जाएगी। और यहां तक बात रही कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस कहां पे खेले जाएंगे, तो इसके लिए रावलपिंडी और लाहौर को फाइनलाइज कर लिया गया है। और यहां पे जो बात की जा रही है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो उसका जवाब है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल बनता है कि अगर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के मैचेस 16 या 15 मई से स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान ने 25 और 27 मई से अपनी सीरीज स्टार्ट करनी है बांग्लादेश के खिलाफ, जिसके पहले 2 T20 मैचेस फैसलाबाद में शेड्यूल है, तो उनका क्या बनेगा। तो अभी तक की डिटेल्स हैं, उसमें तो मैं पाकिस्तान सुपर लीग की डिटेल्स को बताऊंगा, लेकिन इसके बाद एक वीडियो मैं शाम को भी अपलोड करूंगा जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग के बाद ये जो बांग्लादेश की सीरीज है उसका क्या बनेगा, बांग्लादेश के प्लेयर्स का स्केड्यूल कैसे फाइनलाइज किया जाएगा पाकिस्तान सुपर लीग के साथ। उसमें ना सिर्फ उसको डिस्कस किया जाएगा बल्कि इकबाल स्टेडियम की रेनोवेशन अपग्रेडेशन के ऊपर भी कंप्लीट बात की जाएगी। लेकिन ये वीडियो पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 10 के जो पोस्टपोन हो गया था उसके ऊपर बात की जा रही है। तो अभी तक की डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान सुपर लीग इस जुमा से शुरू हो रही है। इसके जो सारे राउंड के मैचेस हैं, यानी कि इसके जो राउंड रिबन जो इसके पहले स्टेज के मैचेस हैं, वो तो सारे के सारे अब खेले जाएंगे पिंडी में। जो मुल्तान वाला मैच था उसको भी पिंडी शिफ्ट कर दिया जाएगा, सारे मैचेस यहाँ पे हो जाएंगे। फिर जो उसके बाकी 3 मैचेस हैं, यानी जिसमें इसमें एलिमिनेटर है, इसमें क्वालिफायर है, इसमें फाइनल है, वो तीनों के तीनों मैचेस खेले जाएंगे लाहौर में। यानी कि जो आखिरी 5 मैच हैं ग्रुप स्टेज के, वो पिंडी उसको होस्ट करेगा, और जो आखिरी 3 मैच हैं वो होस्ट करेगा लाहौर का कदाफी क्रिकेट स्टेडियम। लेकिन यहाँ पे लाहौर कलंदर के सीईओ राना साहब कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब सोच लेना चाहिए कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो रिमेनिंग मैचेस है इसमें फ्री एंट्री देनी चाहिए, ताकि हाउसफुल हो, लोग यहाँ पे आए, पाकिस्तान का फ्लैग लेके आए, पाकिस्तान के साथ अपनी यकीनती का पाकिस्तान के नेशन के तौर पे पूरी दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान यहाँ पे किस स्टेज पे खड़ा है, कि पाकिस्तान के लोग डरे नहीं हैं, वो इस मैच को एंजॉय करने के लिए हाउसफुल दे रहे हैं। मैं खुद इस चीज़ के हक में हूँ कि वैसे भी 5 मैचेस हैं, आप ये जो क्वालिफायर है, एलिमिनेटर है, फाइनल है, उसमें तो टिकट्स रखें, लेकिन जो आखिरी 5 मैच है ना, इसमें टिकट ना लें। पिंडी में मैच है, ऐसी भी ग्राउंड छोटा है, कितना आप वहाँ से कमाई कर लेंगे। यहाँ पे लोगों को फ्री एंट्री दें ताकि लोग आएँ, यहाँ पे आके मैच देखें और उसको एंजॉय करें। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे बहुत से इंटरनेशनल क्रिकेटर पाकिस्तान सुपर लीग में अब हिस्सा नहीं लेंगे, यानी कि सारे तो नहीं लेंगे, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे। जैसे न्यूजीलैंड की बात की जा रही है कि वहाँ की जो क्रिकेटर्स हैं वो शायद पार्टिसिपेट ना कर सके। सेम मैचेस वैसे ही जैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम भी अब इंडिया में आईपीएल के मैचेस में हिस्सा लेने नहीं आएगी, उनकी भी डिस्टर्ब होगी। पाकिस्तान सुपर लीग में भी कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे, कुछ नहीं होंगे, उनके अकॉर्डिंग इसको शुरू किया जाएगा। अब यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी सवाल है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग में जो इंडियन ब्रॉडकास्टर था, इंडिया का जो ब्रॉडकास्टर दुबई से पाकिस्तान सुपर लीग को सारे को मैनेज कर रहा था, उसका क्या बनेगा। तो भाई उसमें जो इंडियन क्रू था, जो इंडिया के मेंबर्स थे, कोई 22-23 मेंबर्स थे, उनको तो वैसे ही पहले निकाल दिया गया था पाकिस्तान से। तो अब जो स्टाफ है वो पाकिस्तान का है, अफ्रीका का है, या फिर अरब कंट्री से उनको हायर किया गया। इवन कुछ यूरोपियन लोग भी इसमें शामिल हैं, तो वो तो पाकिस्तान आ जाएंगे ना, उनका तो कोई इशू नहीं है, ब्रॉडकास्टर आ जाएगा। ये वेंसडे है, उस ब्रॉडकास्टर भी अपनी सारी मैनेजमेंट कर लेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी सवाल है वो ये है कि जब यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेटर सारे नहीं आएंगे तो उससे टीम तो डिस्टर्ब होंगी, तो डेफिनेटली उससे टीम डिस्टर्ब होंगी। लेकिन पहले पाकिस्तान सुपर लीग वालों ने प्लान बनाया था कि किसी इंटरनेशनल प्लेयर को पाकिस्तान नहीं बुलाया जाएगा। यहीं पे जो पाकिस्तान सुपर लीग की टीम्स है, इसको यहाँ के जो नेशनल प्लेयर्स हैं उनसे उनको फुलफिल कर लिया जाएगा। इमर्जिंग प्लेयर्स होंगे, कुछ वैसे प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट पे ऐड किया जाएगा इन 5-6 मैचेस के लिए, उसके अकॉर्डिंग इनको खिलाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग ने सोचा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोचा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये फिर पाकिस्तान सुपर लीग नहीं बल्कि कोई नेशनल कप ही बन जाएगा, जिसमें नेशनल की टीम्स खेल रही हैं। तो इससे वो पब्लिक का वो जो एंगेजमेंट है वो भी डिस्टर्ब होगी और सारी टीम डिस्टर्ब होगी, क्योंकि हर टीम में कोई ना कोई ऐसा मैच विनर प्लेयर है जो कि पाकिस्तान का अपना नहीं है, जो इंटरनेशनल है, तो वो डिस्टर्ब होगा। तो इसी वजह से इन्होंने कुछ प्लेयर्स को एंगेज करने की कोशिश की फ्रेंचाइजर से रब्ता की। तो पता चला कि कुछ क्रिकेटर्स तो अपने होम कंट्रीज जा चुके हैं, लेकिन कुछ अभी भी दुबई हैं अपनी कनेक्टेड फ्लाइट्स के, और ऐसे वो वेट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे जो बांग्लादेशी प्लेयर ने बयान दिया था कि मिचेल स्टार्क जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान कभी नहीं आएंगे। टॉम करन कहते हैं कि भाई वो तो रोने लग गए थे वहाँ पे, तो अभी वो कहते हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था जो कि यहाँ पे लिया गया। और वैसे भी प्लेयर्स के अकॉर्डिंग जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, तो ये जो प्लेयर्स है ना आपस में बातें करते हैं, फनी में बहुत कुछ कह देते हैं कि यार ऐसा हो जाएगा। हम फ्रेंड्स भी इवन अगर कोई बैठे हो, आपके भी दोस्त होते हैं, मेरे भी हैं, तो हम दोस्तों में बैठे हुए बहुत से ना फ्री में ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि यार ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो ठोस है, कोई बिल्कुल ही कोई पुख्ता हो गया कि हम वो मजाक में कर रहे हैं। तो उन्होंने मजाक में कह दिया होगा, तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि वो नहीं खेलने आएंगे। मिचेल स्टार्क का तो इस सीज़न में 50-50 है, लेकिन नेक्स्ट सीज़न से वो डेफिनेटली इसमें हिस्सा ले रहे होंगे, पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि आईपीएल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पीएसएल को डिस्टर्ब तो किया है। पहले कहा गया था कि पाकिस्तान सुपर लीग को दुबई शिफ्ट किया जाएगा। पाकिस्तान ने दुबई की जो उनके क्रिकेट बोर्ड था, स्टेडियम से उनसे बात कर ली, उन्होंने कहा कि ठीक है,
फिर आईपीएल के जय शाह साहब उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान ऑलरेडी बुक कर गया। तो फिर उसके ऊपर एक काफ़ी एक पॉलिटिक्स चलती है, एक सियासत चलती है जिसमें कहा गया कि अगर आप इंडिया को ये स्टेडियम नहीं दे रहे तो आप पाकिस्तान को देकर ना एक गलत जेस्चर दे रहे हैं। आप ये गलत जेस्चर दे रहे हैं कि इस पूरे सिनेरियो में यूएई जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है और यूएई में लाखों की तादाद में इंडियंस भी रहते हैं, उनके इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस भी हैं। तो उसी चीज़ को देखते हुए यूएई के क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि भई फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये सब कुछ चल रहा है, उसमें हमें फिर न्यूट्रल रहना चाहिए। तो उसी वजह से उन्होंने फिर कहा जाता है कि माज़रत किया, भी कन्फर्म नहीं है लेकिन डिटेल्स नहीं आई कि उन्होंने माज़रत की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि आप दोनों का आपस का मैटर चल रहा है तो इसमें हम इन्वॉल्व हो जाएँगे, तो इससे एक अच्छा जेस्चर नहीं जाएगा इंडिया की तरफ। तो बेहतर है कि हम न्यूट्रल रहते हैं, आप पाकिस्तान जो है ना वो पीएसएल के मैचेस वहाँ फिर वही मैच को। तो इसी वजह से उन्होंने पोस्टपोन कहा। अब आईपीएल भी यही फ्राइडे, सैटरडे से शुरू होने वाली है, पाकिस्तान सुपर लीग भी शुरू होने वाली है। आईपीएल अब मई के एंड तक, जून के स्टार्ट तक जाएगी। जो पाकिस्तान सुपर लीग है वो 24-25 मई तक जाएगी। और रही बात अब फैसलाबाद में पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज, तो उसके ऊपर मैं एक बड़ी अच्छी वीडियो बना के आपके लिए ला रहा हूँ, जो इसके बाद वाली वीडियोस में उसको डिस्कस किया जाएगा। तो स्पोर्ट्स कासिम स्ट्रीम कैसा लगा इसका लाजमी बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।